भट्टी साहब, आपको क्या लगता है क्यों नहीं लोग इसको संजीदगी से ले रहे? कुल कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, कोई लॉकडाउन नहीं है और उसकी वजह दो हैं, कमज़ोर कन्फ्यूज़ हुकूमत और नक्को नक डूबी जहालत में कौम। हुकूमत अपने फैसलों पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही और अवाम तावन नहीं कर रही। ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या होगा कि लोग कोरोना को संजीदगी से ले? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब, देखिए जी, हम लोग तो जिंदगी से लेके आखिरत तक को संजीदगी से नहीं लेते हैं, और जिन लोगों को दीवार पे लिखा नजर नहीं आता उन्हें एक नादीदा जरसूमा या जो भी बैक्टीरिया व्हाटएवर इट इज, वो क्या नजर आएगा? तो क्या संजीदगी है? ना तालीम है, ना तरबियत है, ना कोई ग्रूमिंग है, ना कोई एनवायरनमेंट है ढंग का। संजीदगी और डिसिप्लिन ये तो जिंदा लोगों की निशानी है। मैंने क्या संजीदा होना है? ठीक है, अगले वक्त की रोटी पे नजर है, पूरी जिंदगी रोटी के तवाफ में गुजर जाती है जिनकी, उनकी क्या संजीदगी, कैसा डिसिप्लिन? भट्टी साहब, आपको क्या लगता है क्यों नहीं लोग इसको संजीदगी से ले रहे? कुल कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, कोई लॉकडाउन नहीं है और उसकी वजह दो हैं, कमज़ोर कन्फ्यूज़ हुकूमत और नक्को नक डूबी जहालत में कौम। हुकूमत अपने फैसलों पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही और अवाम तावन नहीं कर रही। अच्छा भट्टी साहब, पहले तो आप ये कहते थे कि हुकूमत क्या करे, जब लोग ही जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं है, बातें फर्जी ख्याली बातें। सिर्फ एक हम देखें ना, मैं कहता था कि हम मुकम्मल कर्फ्यू की तरफ नहीं जाएंगे, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन। लेकिन ये मैं साथ कहता था हम लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, तो स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट भी तो करवाएं ना, कोई बाहर भी तो निकले ना। अच्छा। कहीं ना कहीं आप हुकूमत नज़र भी तो आए ना हुकूमत नज़र आ रही है ना आवाम तावन कर रही है। मज़हर अब्बास साहब, गवर्नर सिंध की अगर हम बात करें तो कुछ ही रोज़ पहले एक तस्वीर भी आई, ताजिरों से मुलाकात की उन्होंने, सनतकारों से मुलाकात की, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा, कुछ नहीं हुआ। जब लीडर्स नहीं सेट करेंगे एग्जाम्पल तो फिर कौम को क्या पैगाम जाएगा? देखिए, वो भी तो कौम का हिस्सा हैं। पूरी कौम ही जब गैर ज़िम्मेदार है, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करती है, एक चीज़ आपको पता है कि क्या चीज़ आपको करनी है, अगर आप नहीं करें तो कौन क्या कर सकता है? ज़ाहिर है आपको किस हद तक इवन कर्फ्यू भी लगा दें आप, तो वो गैर ज़िम्मेदारी आप घर के अंदर करने लगते हैं। तो बुनियादी तौर पे, जिस तरह हसन साहब भी कह रहे थे, बुनियादी तौर पे हम एक ज़िम्मेदार कौम नहीं हैं, हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करते, हमें चीज़ों के बारे में नहीं जो है, अगर समझ भी आए तो हम फिर भी वो करते हैं। आप ओवरऑल हमारा जो एटीट्यूड है वो एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का एटीट्यूड है। ये आप शुक्र करें कि अभी तक ये चीज़ें उस तरीके से नहीं फैल रही, लेकिन ये हमें शायद पता नहीं है जिस तेज़ी से फैल रही है, और फिर भी हम इस आर्गूमेंट में अब तक लगे हुए हैं कि जी लॉकडाउन होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? स्मार्ट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, दुकानें खुली हैं, और जहाँ कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये वाहिद चीज़ है जो हम नहीं करते। तो ओवरऑल एटीट्यूड हमारा ऐसा ही है, बहैसियत कौम हमेशा से यही रहा है, और मेरा ख्याल है अभी तक तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन चीज़ों में बेहतरी आए। ठीक है मुनीब, अगर लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा ही नहीं कर रहे तो हुकूमत कहाँ पर है? हुकूमत को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए सख्ती से। ये हुकूमत अलीना इसमें क्या कर सकती है? जितनी आगाही दे सकती थी दे दी। अब मैं हसन साहब की बात से, या जो मज़हर साहब भी कह रहे थे, मैं उससे एग्री करूँगा। हम हमें खुद ही अकल नहीं है, घास चरने गई हुई है अकल। हम अभी भी, आप बहुत से लोगों से अगर आर्गूमेंट करें तो कई तो अभी भी ऐसे लोग हैं कहते हैं दिखाओ जी किधर है वायरस और क्या है। अब जो जिन लोगों के साथ अब कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ तो है नहीं वायरस कि आप उसको किसी को हाथ में पकड़ के दिखा दें कि भाई ये वायरस है, जब आप समझने से ही कासिर हैं तो फिर आप क्या आर्गूमेंट कर सकते हैं? और बड़ा अच्छा किसी ने वो एक बनाया हुआ था कि हमें जो मुकाबला है वो खाली कोरोना से नहीं है, जहालत से भी है, और जहालत जो है वो ओवर पावर कर जाती है लॉजिक को। ठीक है बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है हमने सही तरह से लोगों में उन तक मैसेज नहीं पहुंचाया कि कितना संजीदा है ये मसला? क्या हमने लोगों को सही तरह से आगाही नहीं दी कि उनको कितनी ज़रूरत है इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की और प्रिकॉशंस लेने की? देखिए, लीडरशिप का काम खाली मैसेजिंग ही करना होता है, और वो संजीदगी का गुजर गया टाइम। आप निकाल के देख लें, फेडरल गवर्नमेंट की मैसेजिंग पहले दिन से खुद एतमादी करेंगे, खुद पे एतमाद हो तो कुछ नहीं होता, जिंदगी अच्छी चलती है, ये खाली एक जुकाम है और खाली कुछ लोगों को अफेक्ट करता है, ये मैसेजिंग है। जाहिर है ऐसी मैसेजिंग होगी
और मुश्किल है ये लॉकडाउन शॉकडाउन करना, डिसिप्लिन करना, ये ठीक बात है, हम लोग डिसिप्लिन नहीं है और बड़ा डिसिप्लिन चाहिए अपनी आदतें चेंज करने के लिए। जब आपको कम से कम बीमारी ना हो यू खुद लोगों को बचाव के लिए, तो वो डिसिप्लिन भी नहीं है, लेकिन मैसेजिंग भी बड़ी नॉन सीरियस रही है। गुजर गया, अब हम बस बिल्कुल अल्लाह के हवाले। अच्छा, अब सीरियसनेस नहीं इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती, महमल ये इसी तरह ही चलेगा। महमल, बाबर साहब जो कह रहे हैं कि आपको भी ऐसे ही लगता है कि बस अब अल्लाह के हवाले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, टाइम गुजर गया? देखिए रीना, मैं बाबर से एग्री करती हूँ, क्योंकि असल चीज होती है, देखिए गवर्नमेंट ने जब शुरू में लॉकडाउन किया था, इवन तो इमरान खान साहब उसके खुद हक में नहीं थे लॉकडाउन के, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो 2 हफ्ते पहले बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया लोगों ने, जो और जिन्होंने नहीं किया, जो वायलेशन हुई या उनको फाइन हुआ या ये फिर उनको मतलब पुलिस से उनको जरा डांट डपट हुई, तो वो लोगों ने फिर फॉलो किया, लोग घरों पे रहे। जैसे ही 14 अप्रैल को इन लोगों ने जब ये कहा कि हम रिस्ट्रिक्शंस ईज करने लगे, उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ, किस तरीके से फैला है। और 80%, अभी डॉन अखबार में था कि 80% मस्जिद में किसी ने वो 20 पॉइंट एजेंडे का जो एग्रीमेंट हुआ था उसको नहीं फॉलो किया। तो ये बड़ी एक डेंजरस सी बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन बात वही है कि हुकूमत ने जब सख्ती नहीं की और हुकूमत ने जब कहा कि काम चल सो चले, तो फिर लोग तो चल सो चली करेंगे। लोग तो जिम्मेदार नहीं होते यार, सीधी सी बात है। लोग तो यहाँ पे इस तरह के हैं जो कहते हैं हमें एक बार हो जाए ताकि इम्यूनिटी हो जाए, हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कह रहे हैं कोई इम्यूनिटी नहीं होती, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर ये कहेगी जानलेवा नहीं है या बहुत थोड़े लोगों की डेथ्स होती हैं, तो अगर इस तरह की मैसेजिंग करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा चलो ठीक है देख लेंगे। ठीक है।